बजट में करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई रियायतें दी गई हैं। आयकर छूट का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट से सबसे ज्यादा आम आदमी की ओर से इनकम टैक्स में छूट की आस और मांग होती है। वित्त मंत्री ने इस बार करदाताओं को निराश नहीं किया और मिडिल क्लास को बजट में वर्षों बाद बड़ा तोहफा दिया है। वेतन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया है। I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी साफ कर दिया कि करदाताओं को ये जो राहत दी गई है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वित्त वर्ष 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए कर छूट की सीमा 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम में पहले किसी तरह की छूट नहीं थी, लेकिन अब इसमें भी 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और उसमें छूट जारी रहेगी। बदली हुई टैक्स की दर को अगर आसान भाषा में समझें तो नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर के मुताबिक 3 लाख रुपए तक टैक्स की दर शून्य रहेगी। 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नई टैक्स व्यवस्था में 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी आय का केवल 5% है, जबकि अभी उसे ये 60,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। यानी 9 लाख तक की आय वाले को 15,000 रुपए की बचत होगी, जो कि करीब 25% है। इसी तरह 15 लाख रुपए की आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% भुगतान करना होगा, जबकि अभी उसे 1,87,500 रुपए टैक्स देने होंगे। यानी उसे अब 37,000 रुपए कम देने होंगे या फिर 20% की कमी होगी। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन करार दिया है। We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. लेकिन पुराना सिस्टम अभी जारी रहेगा और जो लोग इसे चुनना चाहें वो इसे चुन सकते हैं। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको नई राहत नहीं मिलेगी। पुरानी व्यवस्था में आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स